सावित्रीबाई फुले अमर रहे, शिक्षा की देवी अमर रहे, सावित्रीबाई फुले अमर रहे, ज्योतिबा फुले अमर रहे, शिक्षा की देवी अमर रहे। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मैं एक गांव गोरखपुर से सटे एक गांव में हूं जिसका नाम है खानीपुर, और यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हैं कराटे की ड्रेस में बच्चियां हैं और सामने सावित्रीबाई फुले जी की तस्वीर लगी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं उसमें माल्यार्पण हुआ है। आज सावित्रीबाई फुले जी की जयंती है, उनका जन्म दिवस है और ये बच्चियां उनको नमन कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं इन बच्चियों से बात करना चाहूंगा, उनसे पूछना, इससे पहले आप लोग सावित्रीबाई फुले को जान रहे थे? कितने लोग जान रहे थे? हाथ उठाओ। चलिए कुछ लोग। अच्छा, कितने लोग किताबों में पढ़े हो सावित्रीबाई फुले जी को? पढ़े आप लोग? सावित्रीबाई फुले कौन थी, कौन बताएगा? प्रथम भारतीय शिक्षित महिला थी। क्या थी? भारत की प्रथम शिक्षिका महिला थी। वेरी गुड, ताली बजाओ इसके लिए। देखो, जैसी आज परिस्थिति है, जैसा कि आज हम लोग स्कूल जा पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, हर क्षेत्र में जा पा रहे हैं, नौकरी कर पा रहे हैं लड़कियां, बेसिकली लड़कियां जो हैं, ऐसा पहले नहीं हुआ करता था, ठीक है, ऐसा पहले नहीं था। पहले नियम कानून कुछ दूसरा था, ठीक है। अभी आप लोग जब हायर एजुकेशन पढ़ोगे तो उसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, सारी चीजें आप लोग पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आप लोग को बता दूं कि पहले जो छोटी बच्चियां होती थी, छोटे पे ही उनका विवाह कर दिया जाता था, शादी कर दिया जाता था, उसको बोला जाता था बाल विवाह। क्या बोला जाता था? जानते हो सब लोग? मतलब छोटी बच्ची रहती थी तभी उसकी शादी कर दी थी। उसी तरीके से सावित्रीबाई फुले जी की भी शादी कर दी गई थी, ठीक, ताकि मतलब कि इन बच्चियों को पढ़ाना और बच्चियों को नौकरी करना या कोई और काम करना इन लोगों के लिए जुल्म माना जाता था। मतलब हमारा जो धर्म था या जितने भी धर्म गुरु थे वो लोग इसको गलत मानते थे, ठीक है। तो सावित्रीबाई फुले जी की भी बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती है और जिनके साथ शादी होती है उनका क्या नाम था? ज्योतिबा फुले। वेरी गुड। तो ज्योतिबा फुले जी के साथ इनकी शादी होती है और जब ये दोनों साथ में रहते हैं छोटे में ही, तब सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ने का मन होता है। वो ज्योतिबा फुले जी की किताबें लेकर के चुपके से कभी पढ़ती थी। तो ज्योतिबा फुले जी ने जब ये देखा तो उन्होंने इनसे पूछा, क्या तुम पढ़ना चाहती हो? तो इन्होंने बोला हाँ पढ़ना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ज्योतिबा फुले ने इनको घर में ही धीरे धीरे सबसे छुप करके पढ़ाई इनकी शुरू कर दी, मतलब इनको शिक्षा देने का काम शुरू कर दिया। सावित्रीबाई फुले को पढ़ाने लगे, लेकिन जब घर वाले लोगों ने जाना तो उसका इन्होंने विरोध करने लगे, ठीक है। उसके बाद ज्योतिबा फुले जब इनको पढ़ा करके मतलब शिक्षित कर दिए, पढ़ा दिए, तो इन लोगों ने देखा कि हमारे देश में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है। हम लोग एक काम शुरू करते हैं कि हम महिलाओं को भी पढ़ाते हैं, ठीक, क्योंकि महिलाएं अगर शिक्षित होंगी, सशक्त होंगी तो हमारा समाज भी मजबूत होगा, हमारा देश भी मजबूत होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इनको बोला कि मैंने आपको पढ़ा दिया, अब आप भी बच्चियों को पढ़ाइए। तो सावित्रीबाई फुले किसी घर में बच्चियों को ट्यूशन जैसे पढ़ाया जाता है धीरे धीरे करके, पहले तो लोग अपने बच्चियों को भेजते नहीं थे, ठीक, पढ़ने के लिए भेजते नहीं थे, लेकिन किसी तरह इन लोगों ने कन्विंस करके बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया, ठीक। और ऐसा बताया जाता है और ये रियल घटना है कि जब सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जाती थी तो लोग इनके ऊपर कचरा फेंका करते थे, गोबर फेंका करते थे, ठीक है, कि ये समाज के विरोध में जाकर के काम कर रही है, बच्चियों को पढ़ा रही है, जबकि बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, ठीक। तो सावित्रीबाई फुले के ऊपर जब कचरा फेंका गया तो ये फिर अपने घर आती हैं, अपने पति से बताती हैं। तो उनके हस्बैंड जो थे ज्योतिबा फुले, वो कहते हैं कि आप 2 साड़ियां लेकर के जाया करो। कितनी साड़ियां?